हेलो दोस्तों। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ रेंट अ गर्लफ्रेंड के एपिसोड 6 को। और इसमें एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है, तो वीडियो को पूरा देखना। और अगर आपने पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, वहां से देख सकते हो। तो एपिसोड 6 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से एपिसोड 5 खत्म हुआ था। चिजुरू काजुया से इसी रूम में सोने के लिए बोलती है और यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। फिर काजुया चिजुरू के बारे में कुछ कुछ सोचने लगता है, जिसकी वजह से चिजुरू उसे मार देती है और बताती है कि वो सेल्फ डिफेंस भी जानती है, तो बच के रहे। फिर रात में काजुया को नींद नहीं आ रही होती है और वो चिजुरू से पूछता है कि क्या वो चिजुरू को रेंट करना कंटिन्यू रख सकता है, और उनके ब्रेकअप के बारे में दादी को ना बताने के लिए पूछता है। और ये भी कहता है कि शायद अगर चिजुरू के साथ वो टाइम स्पेंड करे तो मैच्योर हो पाए, पर चिजुरू रिप्लाई नहीं करती। तो काजुया सोचता है शायद वो सो गई, पर तभी चिजुरू उसे हाँ बोल देती है। फिर कुछ दिनों बाद काजुया अपने फ्रेंड्स को बताता है कि वो और चिजुरू ब्रेकअप नहीं कर रहे हैं, पर किबे ये सुन के पता नहीं क्यों जेलस फील करता है। पर काजुया को समझ नहीं आता कि किबे को हुआ क्या, और दूर से मामी उन्हें गुस्से में देख रही होती है। फिर उसी दिन चिजुरू काजुया को बोलती है कि जब तक हम दोनों साथ में रहेंगे मैं तुम्हें रियल गर्लफ्रेंड ढूंढने में हेल्प करूंगी। तो काजुया खुश हो जाता है। तभी उन्हें वहाँ शुन मिलता है जो बताता है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है, और वो काजुया से सैटरडे को डबल डेट पर चलने के लिए बोलता है और वहाँ से चला जाता है, जिसके कारण काजुया को ना चाहते हुए भी जाना पड़ेगा। और काजुया जब घर लौट रहा होता है तो सोच रहा होता है कि शुन की भी गर्लफ्रेंड है और बस मैं ही गर्लफ्रेंड रेंट कर रहा हूँ। तभी वो एक लड़की से टकरा जाता है और उसकी नज़र गलत जगह पे चली जाती है, जिससे वो लड़की काजुया को ठरकी बोल के वहाँ से चली जाती है। फिर डेट वाला दिन मतलब सैटरडे आ जाता है। फिर शुन अपनी गर्लफ्रेंड रुका को उन दोनों से इंट्रोड्यूस करवाता है और काजुया रुका को देख के थोड़ा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि वो उस दिन रुका से ही टकराया था। और वो ये देख के सोचता है कि ये उस दिन से कितनी अलग दिख रही है, ये भी चिजुरू के जैसे ही सेक्सी है। और काजुया ये सब रुका को देख के सोच रहा होता है, तो चिजुरू उसे गुस्से से देखने लगती है। फिर वो रॉक क्लाइंबिंग करने लगते हैं, जिसमें शुन और चिजुरू तो अच्छे से कर रहे होते हैं, पर काजुया और रुका उतने अच्छे से नहीं कर पाते। और जब चिजुरू क्लाइंबिंग कर रही होती है तो काजुया और शुन दोनों मस्त व्यू एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर जब काजुया और चिजुरू बात कर रहे होते हैं तब रुका उनके पास आती है और चिजुरू को उसके साथ ले जाती है, जहां वो उससे पूछती है क्या तुम रेंटल गर्लफ्रेंड हो, जिस पर चिजुरू उसे मना कर देती है। और वापस आने के बाद वो काजुया को सब बताती है। ये सुन के काजुया पैनिक करने लगता है और बोलता है अगर शुन को पता चल गया तो पूरे स्कूल को पता चल जाएगा। अभी वहाँ रुका आती है और चिजुरू उसे समझाती है कि शायद उसने कुछ गलत समझ लिया है, वो रेंटल गर्लफ्रेंड नहीं है। जिस पर रुका बोलती है ठीक है, अगर तुम रियल में डेटिंग कर रहे हो तो एक दूसरे को किस करो। तो चिजुरू के पास कोई ऑप्शन नहीं होता और वो काजुया को किस करने के लिए आगे बढ़ती है। फिर जब वो उसे किस करती है तो वो अपने फोन से उनका फेस कवर कर लेती है और दोनों लिप्स के बीच में हाथ रख लेती है, जिसकी वजह से रुका को दिखता नहीं, इसीलिए वो उससे फिर से उसके सामने किस करने के लिए बोलती है। तभी वहाँ शुन आ जाता है और पूछता है वो लोग क्या बात कर रहे हैं, और काजुया जल्दी से दिमाग लगाता है और वो बोलता है चिजुरू को आज उसकी दादी से मिलने जाना है, और चिजुरू वहां से चली जाती है। फिर शुन बोलता है अब हम लोगों को भी चलना चाहिए। फिर वो लोग बातें करते हुए चल रहे होते हैं और शुन रुका को नेक्स्ट टाइम अकेले आने के लिए पूछता है, जिस पर वो हाँ बोलती है। और काजुया सोच सोच के परेशान होता है कहीं रुका उसका सच शुन को ना बता दे। फिर शुन काजुया को जाने के लिए बोलता है, पर वो डर की वजह से शुन और रुका के साथ ही उसे छोड़ने जाता है। फिर जब वो रुका को सी ऑफ कर रहे होते हैं तब काजुया सोचता है शुन की डेट इतने कम टाइम के लिए थी। फिर रुका वहां से चली जाती है और शुन को भी कुछ काम था, इसलिए वो भी वहां से चला जाता है। फिर काजुया रुका को समझाने के लिए उसके पीछे जाता है, पर वो देखता है कि रुका उसका ऑलरेडी वेट कर रही होती है और उससे बोलती है तुम मेरा पीछा कर रहे थे फेक बॉयफ्रेंड। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके बताओ। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।